अब देखिए सीधा सीधा हम आपको बता देते हैं एकदम स्ट्रेट लैंग्वेज में, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। सीधा सीधा बात यह है कि वैकेंसी निकालना उनके हाथ में है, नोटिफिकेशन देना उनके हाथ में है, एग्ज़ाम लेना उनके हाथ में है, रिजल्ट जारी करना उनके हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हम तो 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 2.5 साल से, कहिए 2.5-3 साल हो गया, 2-3 साल और कर लेंगे हैं, तब तक चुनाव हो जाएगा, पीएम बदल जाएंगे, सीएम बदल जाएंगे, और हम लोग क्या कर सकते हैं इंतज़ार के अलावा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपने इतने दिनों से वैकेंसी निकाला है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और समझ लीजिए, यहाँ पे 3 साल 4 साल आपको इंतज़ार करना है। मैं बता रहा हूँ रीज़न, फॉर्म निकलने से ले करके और एग्ज़ाम लेने तक, या कहिए कि रिजल्ट जारी करने तक आपको 3 साल लग जाता है कि नहीं लग जाता है। यहाँ पे देखिए अभी 2018 वाला जो ग्रुप डी का वैकेंसी है उसका अभी तक ज्वाइनिंग हो रहा है, मतलब कि 18, 19, 20, 21, 4 साल रखिए अपने हाथ में, पॉकेट में लेके चलिए 4 साल तक, तब जा कर के सरकारी नौकरी का जो होता है ना। और ख़ास तौर से अभी हम आरआरबी की बात कर रहे हैं, आरआरबी में अगर उनसे पूछा जाए कि बताइए ग्रुप डी वाला अभी तक अपडेट क्यों नहीं आ रहा, कुछ भी इससे रिलेटेड, पहली बात कि उनके ऑफिशियल साइट पे कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है। मतलब एक होता है ना कि बोल दीजिए कि एग्ज़ाम लेंगे चाहे नहीं लेंगे, कुछ भी, वो भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इंतज़ार कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ट्विटर पे कैंपेन करेंगे या फिजिकल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों स्टूडेंट हैं, सबका इस पे नज़र है। लेकिन अब हम यही कर सकते हैं क्योंकि हमारी भी एक सीमा है, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? कि स्टूडेंट क्या कर सकता है? पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो क्या करेगा? आवाज़ तो उठाएगा अपना, तो आवाज़ उठाएगा तो आवाज़ सुनने वाला भी तो होना चाहिए। आवाज़ देखिए यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है, ट्विटर पे भी कैंपेन हुआ, सब कुछ हुआ, मतलब इसके बाद कम से कम एक अपडेट आपको ऑफिशियल साइट पे आ जाना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आ रहा है, चलिए वो भी पॉजिटिव खबर है एक, अगर पेपर में दे रहा है कि ग्रुप डी के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आपको ट्विटर पे कर रहे हैं, अगर पेपर में आ रहा है तो वहाँ से भी मिनिस्ट्रियल में या कहीं ना कहीं नज़र तो जाएगी, या नज़र जा रही है, ऐसी बात नहीं है नज़र नहीं जा रही है, तो उसका भी एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। पढ़ना भी चाहिए, 2.5-3 साल कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट कितना अब इंतज़ार करे, हर चीज़ का हद होता है। मतलब क्या कहा जाए अब ये एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 करके वो लोग बोल रहे थे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का हम यहाँ पे एग्ज़ाम लेंगे अक्टूबर में, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा समझिए फुल है। एसएसजीडी है, यूपी पुलिस, और बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर तो बढ़ नहीं रहे हैं ना उतने, अभी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो अचानक से रेलवे अगर एग्ज़ाम लेता है तो समझिए कि स्टूडेंट, आप सोच सकते हैं रेलवे जब एग्ज़ाम लेगा तो कोई एग्ज़ाम बीच में नहीं होगा, इतना समझ जाइए, इतना ज़्यादा स्टूडेंट है, नहीं तो रेलवे को लंबा लेके चलना पड़ेगा, ये बात है। तो मुझे लगता है कि शायद अगले साल, इस साल का चांस नहीं है, इस साल तो फुल है पूरा, क्योंकि अभी तक जब नहीं निकला कोई नोटिफिकेशन, तो अब कब निकलेगा? मतलब है अभी नहीं निकला, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, अब टाइम कहाँ है? इसी में जीडी होगा आपको। तो यही सब बातें हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा। तो अब ग्रुप डी को लेकर के आपको अगले साल का इंतज़ार करना है, और फिर से बस रेलवे के ऑफिशियल साइट पे देखना है कि कोई अपडेट आता है कि नहीं। कुछ भी आ जाए, पता नहीं उनको कौन मना किया है कि क्या किया, कुछ भी डालते ही नहीं है कि कब लेंगे, क्या लेंगे, कुछ भी नहीं। अब इसी के वजह से स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट है। अगर एक बार हल्का सा ये हो जाता है कि चलो भाई आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम बहुत ही जल्द एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग तैयारी कीजिए, बस इतना भी काफ़ी हो जाता है। इतना भी हो गया ना, काफ़ी हो गया, ऑफिशियल साइट पे आ जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। बाकी स्टूडेंट अपना तो तैयारी कर ही रहे हैं। और इतना समझ जाइए दोस्तों एक बात, करोड़ों स्टूडेंट है, करोड़ों फॉर्म अप्लाई हुआ, इतना आसान नहीं है कि कोई भूल जाएगा। एग्ज़ाम तो होगा ही, इतना श्योर है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बस थोड़ा लेट कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं अब समझ में नहीं आ रहा है। शायद अगले साल इनका कुछ प्लानिंग होगा, अगर ऐसा भी होगा तो हमें बस इतना ही कहना है कि कुछ अपडेट कर दीजिए, स्टूडेंट बहुत परेशान है ना। बस देखते हैं, अगर आपके पास कोई नोटिस या अपडेट या कुछ भी खबर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अपनी राय दे सकते हैं कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। तो चलिए अगले बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।